हेलो, नमस्कार मेरे सभी विद्यार्थी एंड मेरी यूट्यूब फैमिली। आप सभी का मेरे स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, एक बार कमेंट में लिख दीजिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी और सभी का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था, मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको। ठीक है, सबसे पहले तो उस क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्या था वो क्वेश्चन, तो चलिए हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम उस क्वेश्चन पे बात करते हैं जो मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को करने के लिए दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि जो एक पर्ण है, पत्ती में या पर्ण में जो भ्रूण ऊतक कौन बनाता है या भ्रूण ऊतक बनाने वाली कोशिकाएं कौन सी है। तो उसमें क्या था, वल्कुट, ठीक है, परिरंभ, मज्जा और क्या था आपका मीजोफिल। ठीक है, मीजोफिल को कहते हैं पर्ण मध्योतक। पर्ण मध्योतक ये नाम मैंने जानबूझकर दिया था क्योंकि कंफ्यूज नहीं हो। आपने पढ़ रखा है पर्ण मध्योतक लेकिन मीजोफिल नहीं पढ़ा, तो आप सोचोगे ये कौन सी महाभारत आ गई, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं। लेकिन इसी पर्ण मध्योतक को इंग्लिश में मीजोफिल कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अब जिन्होंने ये सोचा है उसका सही है, दूसरा सोचा है तो गलत होगा। ये तो अभी हमने पढ़ा है इसलिए आपके याद भी रह गया होगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या है, हम ऐसे भूल जाते हैं। लेकिन आपको भूलना नहीं है, आपको क्या करना है, बार बार दोहराते रहना है। जैसे एक दो दिन से ऐसे दोहराते रहना है। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे, उत्तक तंत्र पढ़ रहे थे। पादपों में कितने प्रकार का उत्तक तंत्र पाया जाता है, आपके 3 प्रकार का उत्तक तंत्र पाया जाता है। कौन कौन सा, आपका सबसे पहला कौन सा है, बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र। ठीक है, ऐसे याद रखो कि जो एक पादप है उसके सबसे बाहर की तरफ कौन सा पाया, बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र। फिर जो हमने मध्य में क्या देखा था, सहवन उत्तक तंत्र। और फिर जो बाकी जो था, यानी जो बाकी भर रहा था पादप को, वो क्या था, भरण उत्तक तंत्र। ठीक है, इस तरह से हमने ये 3 प्रकार के उत्तक तंत्र पढ़े, जिसके अंदर हमने बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र के क्या बताए, कितने प्रकार की कोशिकाएं या कितने भाग थे, उसके 3, बाह्य त्वचा, रंध्र और आपके बाह्य त्वचीय उपांग, जिसके अंदर रोम, ठीक है, मूल रोम और त्वचा रोम। फिर हमने क्या देखा, भरण उत्तक तंत्र भी कितने भागों से मिलकर बना था, आपके 3। कौन कौन से, मज्जा सबसे बीच के अंदर, वल्कुट, परिरंभ। ठीक है, इस प्रकार से ये तीनों मिलकर क्या बना रहे थे, भरण उत्तक तंत्र। और इनके अंदर जो सारी कोशिकाएं पाई जाती थी वो कैसी थी, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा प्रकार की। ठीक है, फिर जो हमने सहवन उत्तक जो पहले ही पढ़ लिया था जटिल स्थायी उत्तक के अंदर, जाइलम तथा फ्लोएम। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो जाइलम तथा फ्लोएम यानी सहवन उत्तक है, इस उत्तक तंत्र की व्यवस्था कैसे होती है। जैसे ये पादप है, इस पादप के अंदर कहाँ जाइलम पाया जाता है, कहाँ फ्लोएम पाया जाता है, या जाइलम के पास में फ्लोएम पाया जाता है, या उससे दूर पाया जाता है, उसी के नज़दीक, या मतलब कह सकते हैं कि एक पादप के अंदर इनकी बैठने की व्यवस्था कैसे होती है। ठीक है, वो हम देखते हैं कि एक सहवन उत्तक तंत्र की व्यवस्था कैसे है। जैसे हम नहीं सोचते क्या, जैसे रूम है यानी सबसे बाहर गेस्ट रूम है, उसमें हम नहीं कहते कि यहाँ तो ये सोफा ऐसे लगना चाहिए, यहाँ ये टेबल आएगी, यहाँ ये आएगी। ठीक है, जिससे क्या है, ये सुंदर लगेगा रूम। लेकिन पादपों में सुंदर नहीं लगना होता है, उनका कार्य के आधार पे उनको इस तरह से जमाया गया है, या वो उसी तरह से प्रकृति का नियम है, उस तरह से जमा है। ठीक है, वैसे ही यानी हम जो सोफ़ा है उस पर वहाँ बैठने की जगह है, या फिर वो उसको इस जगह पे हम चेयर को रख रहे हैं या टेबल को रख रहे हैं या फ्रिज को, या उसके अंदर और भी बहुत सारा सामान है, कहाँ कहाँ हम रख रहे हैं। ठीक है, वो इस तरह जैसे बैठने की, उनके बिठाने की व्यवस्था होती है, यानी एक रूम के अंदर सामान बिठाने की व्यवस्था
कि ये यहाँ रहेगा तो अच्छा लगेगा। वैसे ही क्या है, एक पादप के अंदर किसको बैठाना है, किसको बैठाना है पादप के अंदर, जाइलम तथा फ्लोएम। ठीक है, बाकी की हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सहवन ऊतक यानी जाइलम तथा फ्लोएम के जो बैठने की व्यवस्था है वो कैसी है। बाकी की बात क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखो बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र तो कहाँ पाया जाता है, जैसे मैंने क्या बताया, ये सबसे बाहर की तरफ क्या पाया जाता है, बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। तो इसको तो कहाँ बैठाना है, जो सबसे बाहर है तो वो बाहर ही है, बाहर ही रहेगा। ठीक है, फिर हमने क्या कि जैसे जाइलम तथा फ्लोएम यहाँ आ जाएगा, बीच में क्या पाई जा रही है, मज्जा पाई जा रही है, इसको कहाँ बैठाना है, ये तो यहीं बैठेगी क्योंकि ये कोशिकाओं से मिलकर बन रही है। फिर आपकी जो परिरंभ तथा बलकुट की कोशिका इस तरह से पाई जा रही है। बच्चा क्या, जो सहवन ऊतक फ्लोएम तथा जाइलम की जो नलिकाएं या फ्लोएम तथा जाइलम की जो कोशिकाएं थी वो किस तरह से मिलकर ऊतक तंत्र की किस व्यवस्था में बैठा हुआ है वो आज हम देखें। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं किस तरह से उसके बैठने की व्यवस्था है। तो सहवन ऊतक तंत्र की व्यवस्था यानी दो प्रकार से उनके बैठने की व्यवस्था होती है। सॉरी, बैठने की नहीं कहूँगी, लेकिन उनके क्या है, उनके अंदर वैसे तो बोल सकते हैं बैठने की, क्योंकि उनकी बैठक व्यवस्था ही होती है, यानी कि जो उसके अंदर स्थित हैं उसके अंदर पाई जाने की जो व्यवस्था है वो कितने प्रकार की हो सकती हैं, आपकी दो प्रकार की। ठीक है, और ये सहवन बंडल और एक होता है संयुक्त सहवन बंडल। ठीक है, और ये सहवन बंडल और संयुक्त सहवन बंडल, अब सिर्फ नाम पढ़ो, समझाऊंगी मैं। यहाँ देखो ये क्या लिया, सबसे पहले मैंने जैसे ये क्या है, तना। इस तने की मैंने कौन सी काट ली, अनुप्रस्थ काट ली। ठीक है, मैं बार बार ये बताती हूँ तो आपके दिमाग में, जैसे ये क्या है, तना है, मैंने इसकी अनुप्रस्थ काट ली और काटने के बाद मेरे को कैसा दिखाई दिया, जैसे इसको पलटा तो कैसा दिखाई दिया, गोल। कैसा दिखाई दिया, गोल दिखाई दिया। इसी तरह से मैंने क्या है, मूल की भी काट ली। जैसे ये क्या है, मूल है, इस मूल की भी मैंने क्या काट ली, अनुप्रस्थ काट ली। ठीक है, अब ये अनुप्रस्थ इस तरह से मूल है, मूल की अनुप्रस्थ काट ली, तो ये ऐसे करके देखा तो ये भी कैसा दिखाई दिया, ये भी आपका गोल दिखाई दिया। ठीक है, अब देखो ये है आपकी मूल की काट, अनुप्रस्थ काट। ठीक है, अनुप्रस्थ काट, और ये है आपकी क्या है, तने की अनुप्रस्थ काट। ठीक है, अनुप्रस्थ काट। अब देखो हम जानते हैं कि तने या मूल दोनों के बाहरी जो स्तर है वो क्या बनाती हैं, बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। ठीक है, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में तीनों तंत्र पढ़े थे, उसमें हमने देखा बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र है वो सबसे बाहर का आवरण बनाता है, चाहे वो मूल हो, चाहे वो तना हो, चाहे वो पर्ण हो। ठीक है, कि वो जो पादप का पूरा शरीर है वो सबसे बाहरी कोशिकाओं से मिलकर बना है, और वो बाहरी एक लेयर जो है वो क्या है, बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। ठीक है, अब देखो ये मूल है, इस मूल के अंदर क्या पाए जाएंगे, रोम पाए जाएंगे। मैंने मूल रोम बना दिए। ठीक है, ये मूल रोम हो गए, उनके बीच में जैसे क्या रंध्र भी पाए जाते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं, इतने दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ सॉरी, मूल के अंदर रंध्र नहीं पाए जा रहे हैं, आपके तने के अंदर होगा। ठीक है, तो ये देखो इसी तरह से तने के अंदर भी क्या है, बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, यानी बाह्य त्वचा की कोशिकाएं मिलकर क्या बना रही हैं, बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। ठीक है, ये देखो यहाँ भी क्या पाए जाएंगे, रोम पाए जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, त्वचा रोम। एक और क्या नाम है उसका, ट्राइकोम। याद रखना, पूछ लेते हैं। ठीक है, जैसे ये मैं अंतर कर रही हूँ, आपके समझ में आ ही गया होगा कि ये बहुत सारी कोशिकाएं मैडम क्यों बना रहे हैं। आ रहा है ना समझ में। ये मैं बड़ी, ये जो रोम है, ये रोम
को बहु कोशिकीय क्यों बना रही हूँ, और यहाँ मैंने क्या बनाया, यहाँ सिर्फ एक ही कोशिका बनाई, क्यों बनाई, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है कि जो मूल के मूल रोम हैं वो सिर्फ एकल कोशिकीय होते हैं, ठीक है, लेकिन जो तने के जो रोम हैं वो क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, और जैसे मैं ये ऐसे भी बना दूंगी, और क्या होते हैं, शाखित होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, ये हमने क्या बना दिया, बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, ठीक है। अब हम इनका वल्कुट तथा मज्जा परिरंभ नहीं देखेंगे, हमको क्या पढ़ना है, सहवन ऊतक तंत्र की व्यवस्था पढ़नी है। तो हम क्या देखेंगे, सिर्फ जाइलम तथा फ्लोएम देखेंगे। जैसे मैं यहाँ दिखा रही हूँ, इस तरह से त्रिभुज जैसी आकृति का जो बनाऊंगी वो आपको किसको डिनोट करेगा, जाइलम को डिनोट करेगा, ठीक है। और जो गोले से दर्शाऊंगी वो क्या है, आपका फ्लोएम है, ठीक है। इतनी बात आई समझ में, यानी जहाँ जाइलम बनाऊंगी वहां मैं त्रिभुज बनाऊंगी, और जहां फ्लोएम बनाऊंगी वहां मैं एक गोला बनाऊंगी। रियल में ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम समझने के तौर पे ऐसा बनाते हैं, क्योंकि जल्दी आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि जाइलम और फ्लोएम यदि हम दोनों को ही गोल गोल बना दे या दोनों को ही त्रिभुज त्रिभुज बना दे तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए थोड़ी सी इसकी आकृति डिफरेंट करके हम बनाते हैं, ठीक है। जैसे जाइलम को ये बना दिया, तो अब देखो सब समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे आप टेंशन मत लो। ठीक है, ये किसकी मूल की व्यवस्था बनी। जो त्रिभुज दिख रहा है वो क्या है, आपका जाइलम है, और जो गोल आकृति दिख रही है वो आपकी क्या है, फ्लोएम है। बस इतना याद रखना है, आगे मैं बताऊंगी। यहाँ देखो, यहाँ तने के अंदर क्या है, ये तने की। इतनी बात समझ में आई। जो त्रिभुज है और इस त्रिभुज के पास में जो गोला दिख रहा है वो क्या है, फ्लोएम है। त्रिभुज जैसी आकृति क्या है, आपकी जाइलम, ठीक है। अब चलो, अब हम देखते हैं यहाँ इसके जो मैंने दो दो लक्षण लिखे वो देखते हैं कि अर्य सहवन बंडल, अर्य सहवन बंडल में एकांतरित क्या होंगे, आपके सहवन ऊतक, सहवन ऊतक, या ब्रैकेट में आप लिख सकते हो जाइलम तथा फ्लोएम, जाइलम व फ्लोएम, ठीक है। आप एक लाइन में लिख देना, मेरे पास क्योंकि जगह नहीं है तो मैंने ये नीचे लिख दी। बच्चे क्या करते हैं, जो मेरे स्कूल के स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं, जैसे मैंने ऐसे लिखा है वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि आपको ध्यान देखना है कि यहाँ आपके पास तो जगह है, मेरे पास ये जगह नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा नीचे लिख दिया, ठीक है। कि एकांतरित पाए जाएंगे कौन, एकांतरित कौन होंगे, आपके सहवन ऊतक, कौन, जाइलम तथा फ्लोएम। अब देखो एकांतरित यानी एक के बाद एक, पहले क्या पाया जा रहा है, जाइलम, फिर क्या पाया जा रहा है, फ्लोएम, फिर क्या पाया जा रहा है, जाइलम, फिर क्या है, फ्लोएम, ठीक है। एकांतरित समझ रहे हो ना, एक को छोड़कर एक, ठीक है। यानी यदि एक, तो मैंने औरतों की लाइन ले ली, ठीक है, यानी 4 औरत ले ली और 4 क्या ले लिए मैंने, आदमी या जेंट्स ले लिए, ठीक है। अब 4 औरत और 4 आदमी को इस तरह से गोले में व्यवस्थित कर दिया कि जैसे एक औरत फिर आदमी, फिर एक औरत, फिर आदमी, फिर एक औरत, फिर एक आदमी, ठीक है। इस तरह से गोला बना हुआ है। अब जैसे औरत को डिनोट कर दिया जाइलम से और आदमी को डिनोट कर दिया फ्लोएम से, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा किस तरह से गोले के अंदर व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। इस तरह से व्यवस्थित, इस व्यवस्था के क्रम को क्या कहते हैं, एकांतरित क्रम। किस क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, ये एकांतरित क्रम। कौन से, अर्य सहवन बंडल में। अर्य का क्या अर्थ होता है, रिंग, रिंग गोला, ठीक है, यानी गोले में व्यवस्थित है इस तरह से। अब देखो, अब क्या है, संयुक्त सहवन बंडल, इसके अंदर क्या है, जाइलम तथा फ्लोएम जुड़ जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ क्या दिखाया, ये क्या है, जाइलम, लिख देती हूँ, ये क्या है आपका जाइलम, और ये क्या है आपका फ्लोएम। देखो मैंने दोनों संरचनाएं जुड़ी हुई दिखाई ना, दोनों संरचनाएं जुड़ी हुई है, जाइलम तथा फ्लोएम दोनों जुड़े हुए हैं।
तो ये क्या है, दोनों जुड़ जाते हैं। अब आगे समझो, भिन्न भिन्न त्रिज्या पर, यानी ये जो जाइलम तथा फ्लोएम क्या है, भिन्न भिन्न त्रिज्या पर मिलेंगे, और यहाँ क्या मिलेंगे, समान त्रिज्या पर मिलेंगे। ठीक है, आप देखो कैसे, जैसे ये गोला माने, यहाँ इसका ये केंद्रक मान लें। ठीक है, अब देखो ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, जैसे ये एक त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, भिन्न भिन्न त्रिज्या पर, जैसे ये क्या है, जाइलम अलग त्रिज्या पर है, आपका फ्लोएम दूसरी त्रिज्या पर है, यानी एक ही त्रिज्या के दोनों नहीं पाए जा रहे, अलग अलग त्रिज्या के। जैसे मैंने क्या मान लिया, ये R1 और ये क्या मान लिया, R2 मान लिया, यानी R1 त्रिज्या पर क्या पाया जा रहा है, जाइलम, और R2 त्रिज्या पर क्या पाया जा रहा है, फ्लोएम, यानी अलग अलग त्रिज्या पर क्या पाए जा रहे हैं, जाइलम तथा फ्लोएम पाए जा रहे हैं। यहाँ क्या है, समान त्रिज्या पर पाए जाएंगे। किस तरह से, जैसे मैंने ये गोला माना और इसका ये कर क्या होती है, ये त्रिज्या ली। अब मेरे को बताओ, दोनों जुड़े हुए, इसी त्रिज्या पर तो जाइलम पाया जा रहा है, इसी त्रिज्या पर क्या पाया जा रहा है, आपका फ्लोएम, तो समान त्रिज्या पर क्या पाए जा रहे हैं, जाइलम तथा फ्लोएम पाए जा रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब चलें, अब देखो ये काट हमने किसकी ली थी, ये हमने किसकी ली, मूल की, ये क्या है, मूल है, और ये काट हमने किसकी ली थी, तने की। तो अब मेरे को बताओ, और ये 7 बंडल कहाँ पाया जाएगा, सीधी सी बात है, मूल में पाया जाएगा, और आपका संयुक्त 7 बंडल कहाँ पाया जाएगा, तने के अंदर। ठीक है, तने के अंदर याद रखना संयुक्त 7 बंडल होता है, तथा क्या है, इस संयुक्त 7 बंडल के अंदर क्या होता है, संयुक्त नाम से याद रखना कि जाइलम तथा फ्लोएम दोनों क्या होंगे, जुड़े होंगे, तथा क्या है, समान त्रिज्या पर पाए जाएंगे। ठीक है, इधर यदि ये 7 बंडल की यदि बात करें तो ये क्या है, अलग अलग त्रिज्या पर जाइलम तथा फ्लोएम पाए जाएंगे, और उसका व्यवस्थित क्रम कैसा होगा, एकांतरित व्यवस्थित क्रम होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब हम चलते हैं आगे, देखो ये पढ़ने से पहले मैं आगे बता देती हूँ, ये आपका मूल के अंदर हो गया, मूल के अंदर ये 7 बंडल और संयुक्त 7 बंडल आपके तने के अंदर। ठीक है, फिर संयुक्त 7 बंडल होता है 2 प्रकार का, एक खुला तथा एक बंद। ये इसको पहले नहीं समझना है, इससे पहले हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये पढ़ने से पहले हम क्या देखते हैं कि पादप की वृद्धि कैसे होती है। एक तो लंबाई में वृद्धि करता है, किस तरह से, एक तो पादप, जैसे ये क्या है, पादप है। ठीक है, कैसे भी बना लो, समझना है अपन को। तो ये पादप एक तो क्या करेगा, लंबाई में वृद्धि करेगा। ठीक है, एक ये तना क्या करेगा, चौड़ाई में वृद्धि करेगा, यानी एक पादप के अंदर 2 तरह की क्या होगी, वृद्धि होगी, एक लंबाई में वृद्धि तथा एक चौड़ाई में। यदि पादप क्या है, लंबाई में वृद्धि करेगा, पॉइंट लिख देती हूँ, याद रखना इंपॉर्टेंट है, यदि पादप क्या है, लंबाई में वृद्धि करता है, लंबाई में क्या करता है, वृद्धि करता है, लंबाई में वृद्धि करता है, तो वो क्या होती है, आपकी प्राथमिक वृद्धि होती है। ठीक है, लंबाई में वृद्धि की यदि बात करें तो हमने क्या देखा था, प्राथमिक क्या देखा था, विभज्योतक, प्राथमिक क्या था, मेरिस्टेम या विभज्योतक। ठीक है, विभज्योतक, और ये प्राथमिक यानी लंबाई में वृद्धि कौन करा रहा था, शिरस्थ मेरिस्टेम या शिरस्थ विभज्योतक, शिरस या शिरस्थ विभज्योतक। ठीक है, और एक इसके साथ दूसरा कौन था, जो पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, ये सब कौन सा था, अंतर्वेशी, अंतर्वेशी विभज्योतक। ठीक है, यानी ये शिरस्थ विभज्योतक तथा अंतर्वेशी विभज्योतक क्या करवाते हैं, एक पादप की लंबाई में वृद्धि करवाते हैं, और ऐसी वृद्धि क्या कहलाती है, आपकी प्राथमिक वृद्धि कहलाती है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब हम देखते हैं कि पादप की चौड़ाई में वृद्धि भी होती है। पादप, यदि पादप की क्या होती है,
चौड़ाई में वृद्धि हो, चौड़ाई में वृद्धि करता है या वृद्धि हो तो क्या होती है, वो द्वितीयक वृद्धि होती है। ऐसी वृद्धि क्या कहलाती है, द्वितीयक वृद्धि कहलाती है। ठीक है, अब देखो, अब हमने क्या देखा था, जो द्वितीयक, जो आपका प्राथमिक स्थायी ऊतक था वो क्या बदल गया था, जिंदगी में एक बार इसमें द्वितीयक विभ्योतक में बदलता है। ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी और इसका एग्जाम्पल दिया था मैंने, पार्श्वीय विभ्योतक। क्या था, पार्श्वीय विभ्योतक। ठीक है, ये था द्वितीयक विभ्योतक यानी पार्श्वीय विभ्योतक। अब पार्श्वीय विभ्योतक क्या बनाता है, ये बनाता है कैम्बियम। ठीक है, ये क्या बनाता है, कैम्बियम। तो ऐसी वृद्धि क्या कहलाती है, आपकी द्वितीयक वृद्धि कहलाती है। ठीक है, जो पादप की चौड़ाई में वृद्धि होती है वो द्वितीयक वृद्धि होती है। और द्वितीयक विभ्योतक का हमने क्या देखा था, एग्जाम्पल पार्श्वीय विभ्योतक था, वो एक कैसा था, कैम्बियम था। ठीक है, एधा, जिसको क्या बोलते हैं, कैम्बियम को हिंदी में बोलते हैं एधा, और कैम्बियम नाम है इसका इंग्लिश में। ठीक है, यानी द्वितीयक वृद्धि होगी उस किसके द्वारा होगी, आपकी एधा के द्वारा होगी। ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इतनी बात समझ में आई कि लंबाई में, एक पादप की लंबाई में वृद्धि हो रही है, यानी कौन सी वृद्धि हो रही है, प्राथमिक वृद्धि हो रही है। यदि पादप चौड़ाई में वृद्धि कर रहा है, कौन सी वृद्धि कर रहा है, द्वितीयक वृद्धि कर रहा है, और किसके द्वारा या कौन करवा रहा है, कैम्बियम या एधा। अब देखो, अब हम देखते हैं कि संयुक्त सहवन बंडल जो हमने पढ़ा था वो भी आगे दो प्रकार का होता है। इसके अंदर हमने क्या देखे कि जाइलम तथा फ्लोएम क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं। ठीक है, एक ही त्रिज्या पर होते हैं। देखिए, ये है आपका खुला, जो मैंने, ये क्या है, जाइलम है, ये फ्लोएम, दोनों क्या बनाए, जुड़े हुए बनाए, क्योंकि ये संयुक्त सहवन बंडल में क्या होता है, जुड़े हुए होते हैं। ये क्या बनाए मैंने, बंद, ये भी जुड़े हुए हैं। तो खुले के अंदर क्या होता है कि इसके बीच में क्या बन जाती है, कैम्बियम बन जाती है, एधा बन जाती है। ठीक है, एधा बन जाती है। खुला क्यों, क्योंकि यदि इनके दरवाजे खुले हैं, यदि जाइलम तथा फ्लोएम के दरवाजे खुले हैं तो उनके अंदर प्रवेश कर गई। कौन प्रवेश कर गई, आपकी कैम्बियम प्रवेश कर गई, एधा प्रवेश कर गई। ठीक है ना, यानी कि एधा बन गई। एधा क्या है, एक द्वितीयक विभ्योतक, पार्श्वीय विभ्योतक, जो कैम्बियम बनी वो क्या है, आपकी इनकी कोशिकाओं ने बार बार विभाजन करके क्या बना लिया, कैम्बियम बना ली, एधा बना ली। क्यों बनाए थे, क्योंकि इनका दरवाजा खुला था। ऐसे सामान्य भाषा में आप याद रखना, बाकी ऐसा नहीं। इनके अंदर क्या है कि जो कुछ कोशिकाएं थी वो विभ्योतक का रूप धारण कर लिया, और वो विभ्योतक की होगी तो हमको पता है कि इनकी कोशिकाएं बार बार विभाजन करेगी, तो विभाजन करके क्या कर लिया, कैम्बियम बना ली इन्होंने। ठीक है, यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ बंधे हुए नहीं है, इनके बीच में कौन बैठ गई, कैम्बियम बैठ गई। ठीक है, अब देखो दूसरा है बंद। बंद यानी ये देखो, ये क्या है आपका जाइलम, और ये क्या है आपका फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। क्या इसके बीच में आपको कैम्बियम दिख रही है, एधा दिख रही है, नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, दोनों के दरवाजे बंद होते हैं या दोनों एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। तो क्या है ये, यानी इसके अंदर कैम्बियम नहीं होती है। तो ऐसे जो सहवन बंडल है, संयुक्त सहवन बंडल क्या कहलाते हैं, बंद प्रकार के कहलाते हैं, यानी बंद संयुक्त सहवन बंडल। अब देखो इनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, यानी जितने भी द्विबीजपत्री तने होंगे उसके अंदर क्या होगा, आपका खुला संयुक्त सहवन बंडल होगा, और जितने भी एक बीजपत्री तने होंगे उसके अंदर क्या होगा, आपका बंद संयुक्त सहवन बंडल है। अब आप एक मेरे को बात बताओ कि जो तना, या मैं तने ही क्यों ले रही हूँ, मूल क्यों नहीं ले रही हूँ, क्योंकि संयुक्त सहवन बंडल सिर्फ तने में पाया जाता है। मूल में तो क्या पाया जाता है, मूल में आपका अरीय सहवन बंडल पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना कि तने के अंदर क्या होता है, तने के अंदर संयुक्त सहवन बंडल होता है, जो फिर आगे जाकर दो भागों में बंटता है, यानी द्विबीजपत्री तना है तो उसके अंदर कैसा होगा, खुले प्रकार का होगा, और यदि एक बीजपत्री तना है तो उसके अंदर क्या होगा, बंद होगा। खुला क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होगी, कैम्बियम बैठ गई या कैम्बियम ने वृद्धि कर दी। ठीक है,
इतनी बात समझ में आई। अब एक बात और हम देखते हैं, वो क्या है, देखिए कि हमने क्या देखा था, जाइलम, जो सबसे पहले जाइलम बनता है उसको हमने क्या नाम दिया था, प्रोटोजाइलम, तथा जो उसके बाद बना यानी जाइलम, यानी जो सबसे पहले बना प्रोटोजाइलम, ठीक है, और जो उसके तुरंत बाद बनता है वो क्या है, मेटाजाइलम। इसका एग्जाम्पल भी मैंने बताया था किस तरह से कि एक दंपति के यानी दो, एक लड़का तथा एक लड़की, सबसे पहले लड़की ने जन्म लिया, फिर बाद में लड़के ने जन्म लिया, ठीक है। लड़के की भी दो अवस्था होती है, जैसे एक बाल्यावस्था और एक क्या है, उनकी जो परिपक्वावस्था या वयस्कावस्था है, यानी जो सबसे पहले आने वाली बाल्यावस्था वो क्या होगी, आपकी प्रोटोजाइलम, और उसके बाद जो वयस्कावस्था आ रही है वो क्या होगी, मेटाजाइलम, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। जाइलम के दो हो गए, प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम के अंदर जैसे मैंने क्या बताया, उसको मैंने एक बार काले गोले से, और ये क्या हो गया, व्हाइट गोले से। अब देखो इसके अंदर मैंने बताया था कि मूल के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं अब की बार एग्जाम के अंदर, और एक है आपका तने। देखो मूल के अंदर पाया जाता है बाह्य आदिदारुक। अब ये मत कहना ये नाम क्या है मैडम, ये मैं बता चुकी हूँ, बाह्य आदिदारुक तथा मध्य आदिदारुक क्या है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे का लेक्चर एक बार जाके देखो, फिर समझ में आए। बाह्य आदिदारुक और मध्य आदिदारुक क्या होता है, देखो जो हमने क्या बनाए थे, इस तरह से तने के अंदर क्या बनाए थे, यानी जाइलम तथा फ्लोएम क्या थे, संयुक्त थे, और मूल के अंदर क्या था, यहां से दिख रहा है क्या, चलो दिख रहा है, हाँ ये क्या है, ये क्या बनाया था मैंने, ऊपर का जाइलम, नीचे का क्या बनाया था, फ्लोएम, ठीक है। किसमें बनाया था, तने में, क्योंकि संयुक्त सहमन मंडल किसमें पाए जाते हैं, तने में पाए जाते हैं। और मूल में कैसे होते हैं, मूल में आपके इस तरह से व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। मैं दोनों का एक बार बना ही देती हूँ जिससे आपकी आसानी हो जाए। ये मैंने क्या बनाई थी, ये आपका तने का, ठीक है। देखो मूल के अंदर मैंने क्या बनाया था, इस तरह से ये आपका जाइलम, और इनके एकांतर क्रम में पाए जा रहे थे ये दोनों, ठीक है। अब देखो मेटाजाइलम तथा प्रोटोजाइलम, यहाँ इनमें कहाँ कंडीशन होती है, कैसी होती है, तो हमको पता है कि मूल के अंदर क्या होता है, बाह्य आदिदारुक होता है। बाह्य आदिदारुक का क्या अर्थ है कि इसके अंदर जो प्रोटोजाइलम है, क्या है, प्रोटोजाइलम जो है वो क्या होगा, प्रीति की ओर होगा, ठीक है। और मेटाजाइलम क्या होगा, केंद्र की ओर, ठीक है। ये मैंने बताया था। अब देखो मध्य आदिदारुक में क्या हो जाएगा, मध्य आदिदारुक में उल्टा हो जाएगा, यानी प्रोटोजाइलम कहाँ होगा, केंद्र की तरफ, तथा मेटाजाइलम कहाँ होगा, प्रीति की तरफ। अब देखो इसके अंदर हम फिल करके देखते हैं किस तरह से, कि ये तो आपका फ्लोएम है, इसको तो फिल नहीं करना है, सिर्फ इन्हीं को जो जाइलम है, जाइलम के अंदर हमने क्या है कि प्रोटोजाइलम है, उसको हम काले रंग से प्रदर्शित करेंगे। तो देखो ये किसका है, तने का है। तने के अंदर क्या होता है आपका मध्यादिदारुक, यानी प्रोटोजाइलम जो होगा, यहाँ मैं लिख देती हूँ, यानी मध्यादिदारुक में क्या होगा, प्रोटोजाइलम, तने में प्रोटोजाइलम कहाँ होगा, केंद्र की तरफ, ठीक है। और मेटाजाइलम कहाँ होगा, आपका परिधि की ओर होगा, ठीक है। अब देखो ये क्या पढ़ रहे हैं, तने का है ये, और यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, तने का पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमको फ्लोएम के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, हमको क्या देखना है, सिर्फ जाइलम को। तो जाइलम के अंदर क्या है, ये मैंने दो भाग बना दिए, एक प्रोटोजाइलम एक मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम को मैंने क्या कहा, काले रंग से दर्शाएंगे। तो तने के अंदर कहाँ पाया जाता है प्रोटोजाइलम, केंद्र की तरफ, तो ये कर दिया केंद्र की तरफ, ठीक है, इस तरह से।
और जो बाहर की तरफ है वो आपका क्या हो गया, मेटाजाइलम। थोड़ा सा मुश्किल है, यदि आप इसको बार बार पढ़ोगे, मेरे इस वीडियो को 2 बार, या जो पीछे का जो बाह्य अधिधारक और ये है आप 2 बार देखोगे तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। थोड़ा सा ये मुश्किल है, लेकिन यदि आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो कोई मुश्किल नहीं है, आसान होगा। अब देखो ये क्या है, मैंने क्या बताया कि तने के अंदर कौन सी कंडीशन पाई जाती है, मध्य अधिधारक होती है। और मध्य अधिधारक में हम जानते हैं कि जाइलम का जो प्रोटोजाइलम है वो कहाँ होगा, केंद्र की तरफ होगा, तथा मेटाजाइलम कहाँ होगा, परिधि की तरफ होगा। यही सिर्फ ये जो यहाँ लिखा हुआ है वो मैंने यहाँ आपके डायग्राम के अंदर दर्शाया है। किस तरह से, काले, रियल में ये काले तथा वाइट नहीं होते हैं, मैंने आपको समझाने के तौर पे बताया है कि जो केंद्र की तरफ है वो मैंने काले रंग से दर्शा दिए, और आपके जो परिधि की तरफ है वो वाइट। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया। अब यहाँ देखते हैं ये किसका है, मूल का। मध्य अधिधारक, यानी कि मध्य अधिधारक का मतलब क्या है कि प्रोटोजाइलम केंद्र की तरफ तथा मेटाजाइलम कहाँ होता है, परिधि की तरफ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि मूल के अंदर ये प्रोटोजाइलम तथा मेटाजाइलम कहाँ होता है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से फ्लोएम के अंदर नहीं करना है, सिर्फ जाइलम के अंदर करना है। ठीक है, इसलिए अब देखिए मूल के अंदर हम जानते हैं कि कैसी कौन सी स्थिति होती है, बाह्य अधिधारक। बाह्य अधिधारक का क्या अर्थ है कि प्रोटोजाइलम कहाँ होगा, परिधि की तरफ। यानी अब की बार प्रोटोजाइलम कहाँ हो जाएगा, परिधि की तरफ है, तथा मेटाजाइलम कहाँ हो जाएगा, केंद्र की तरफ। ठीक है, इस तरह से ये व्यवस्था होती है जाइलम तथा फ्लोएम की। और जाइलम के अंदर भी जो प्रोटोजाइलम है तथा मेटाजाइलम है उनकी स्थिति हम लोगों ने देखी। और ये आपका सहवन उत्तक तंत्र की व्यवस्था थी, और सहवन उत्तक तंत्र मैंने पहले बता दिया था, जाइलम तथा फ्लोएम। तो इस प्रकार से आपके क्या है, तंत्र जो तीनों हैं, तीनों के तीनों कंप्लीट होते हैं। और अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो है हमारा द्वितीयक वर्ती, वो हम कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाकी क्या है, आप मेरे PDF नोट्स चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है,